बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बात करना कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना कोई मेरी मम्मी से सीखे, और हाँ, गाड़ी चलाना कोई मेरे भाई से सीखे, इंग्लिश बोलना कोई मुझसे सीखे, इंग्लिश को पढ़ाते कैसे हैं कोई मुझसे सीखे। इस टाइप के सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे सेंटेंस, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर यू स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑल आर हिंदी मैथड सेंटेंसेस। सीखे तो आपने इसमें क्या कैजुअल किया होगा? वेल, बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, वेल, माय नेम इज मानसी वाजपेयी, आई बिलोंग टू कानपुर, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर. Okay, so guys, it's very important for you. If you are learning language, then it's very important for you, this is very necessary for you. You just complete one by one advanced structures, because while speaking you are forget which structure I have to use. Okay, so please watch this video till the end, because as you know that, तो मैंने सेंटेंसेस क्या बोले हैं? बातें करना कोई तुमसे सीखे, मुंह घुमा के इधर उधर बातें करना कोई तुमसे सीखे, गाड़ी चलाना कोई मेरे भाई से सीखे, और खाना बनाना कोई मेरी मम्मा से सीखे। ये ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज कैजुअली या रेगुलरली हम लोग अपने अपने सेंटेंस में करते रहते हैं, राइट? बट इंग्लिश बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो आज की बात नहीं होगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो जाए। देखिए, इसमें एक चीज बार बार बोली जा रही, कोई तुमसे सीखे, ठीक है? इसका फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। अगर इसका फॉर्मेशन हमें पता चल जाता है तो हमारा सेंटेंस बहुत इजीली से आगे ग्रो कर लेगा। पहली बात तो ये, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होना है सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, भाई क्या बोल रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई तुमसे सीखे, ये एक फ्रेज है जिसको आपको लर्न करना है। तो कोई तुमसे सीखे, इसकी इंग्लिश होती है वन शुड लर्न। ओके, वन शुड लर्न, या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहले एक बार मेरे साथ बोली, वन शुड लर्न, कोई तुमसे सीखे, कोई तुमसे नहीं, कोई सीखे, इतनी इसकी हिंदी फॉर्मेशन है, कोई सीखे, वन शुड लर्न, या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। अब इसमें क्या होता है, वन शुड लर्न के बाद या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ के बाद आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब की। वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, हियरिंग, बाथिंग, ये आपका एक्शन हो रहा है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो आप जब भी इस सेंटेंस को बनाएंगे, वन शुड लर्न के बाद जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपको वर्ब चाहिए होगी, वो आईएनजी के साथ, मतलब V4, वर्ब का फोर्थ पार्ट आपको चाहिए होगा V4, ठीक है? और V4 क्या होता है? आईएनजी का लगा होगा। गो है गोइंग, ठीक है? बात है बाथिंग, ओके? कुक है तो कुकिंग, आईएनजी लगा के आपको V4 लगाना है वन शुड लर्न के बाद, या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। क्लियर? ये है आपका स्ट्रक्चर। अब मेरा पहला सेंटेंस क्या था? झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न, तुरंत आईएनजी आएगा, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू। अब झूठ बोलने की इंग्लिश होती है लाई, अब इसमें लगा दोगे आईएनजी तो हो जाएगा लाइंग, तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। अब आपको जो भी सुटेबल लगे, द आर्ट ऑफ वाला फॉर्मेशन अगर अच्छा लग रहा है तो वो लगाइए, या वन शुड लर्न करके आप अपने डायरेक्ट वर्ब का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, दोनों आपके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। खाना बनाना कोई मेरी मम्मा से सीखे, वन शुड लर्न cooking food from my mom, one should learn cooking food from my mom, या one should learn the art of। अब देखो, ये थोड़ा सा जो the art of है, ये आपके माउथ को पॉज करेगा, तो बेहतर ये है कि आप one should learn का ही यूज कर लीजिए, ठीक है? बट द आर्ट ऑफ इज ऑल्सो ओके, बट ये क्या है, हम लोग को थोड़ा सा स्टॉप कर देगा, ठीक है? वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्रॉम माई मॉम। सेंटेंस थोड़ा लेंथी हो गया, बड़ा हो गया, तो आप इसको शॉर्ट में, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम माई मॉम,
खाना बनाना कोई मेरी मम्मा से सीखे, ड्राइविंग करना कोई मेरे भाई से सीखे, वन शुड लर्न ड्राइविंग फ्रॉम माई ब्रदर, वन शुड लर्न ड्राइविंग फ्रॉम माई ब्रदर, या वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ ड्राइविंग फ्रॉम माई ब्रदर। ये भी ठीक है, ठीक है। बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे। बहाने बनाने की इंग्लिश होती है मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाना इट्स कॉल्ड टू एक्सक्यूज, बनाना इट्स कॉल्ड टू मेक। तो आप क्या बनाओगे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। इस तरीके से आप ये सेंटेंस का फॉर्मेशन यूज करके बोल सकते हो और थोड़ा सा फ्लुएंट ऐसे बोल सकते हो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। वन शुड लर्न, इतना इनफ है आपके लिए। वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू, ठीक है। वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई होगा, ओके, टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू। सच बोलना कोई उससे सीखे, सच बोलना, सच बोलने की बात हो रही है। वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रुथ फ्रॉम हिम, वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रुथ फ्रॉम हिम। सच बोलना कोई उससे सीखे, वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रुथ फ्रॉम हिम। क्लियर। खाना बनाना कोई मेरी मम्मा से सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम माई मॉम, ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो कुछ सेंटेंस की हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए। वन थिंग इज दैट, आई नो आप लोगों ने सोच लिया होगा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया, मुझे आ गया, नहीं आया है आपको, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलेगा ना, अचानक बोलोगे तो नहीं आएगा। हम इंग्लिश कब बोल पाते हैं, व्हेन वी आर फ्रेंडली विद दिस लैंग्वेज। वेट वेट वेट, अगर अब आपको लग रहा है कि मैंने स्ट्रक्चर पढ़ लिया और आपको ये स्ट्रक्चर आ गया, आप सेंटेंस को बना सकते हैं, सो प्लीज इस धोखे में मत रहिएगा कि आपने पढ़ लिया और आपको आ गया। ऐसा होता है हमारे साथ, जब भी हम कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो हम लोग बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, बस इतना ही तो था, अब आ गया। बट क्या है ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसकी आप मेरे साथ में ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर जैसे ही ये सेंटेंस आप हिंदी में कभी भी किसी के सामने बोलते हो ना, कोई तुमसे सीखे, जैसे ही क्लिक करता है आपको तुरंत मेरी बात रिकॉग्नाइज होगी कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट टाइम से आप बोलते समय इसको जरूर फॉलो करिएगा। तो करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस। पत्ते चाटी करना कोई उससे सीखे। पत्ते चाटी की वोकैब होती है बटरिंग, ठीक है, या लिकिंग द बूट। जब भी हम किसी की चापलूसी करते हैं उसको हम पत्ते चाटी भी बोलते हैं। पत्ते चाटी करना कोई उससे सीखे या चापलूसी करना कोई उससे सीखे। तो वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम हिम, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम हिम। क्लियर। सच बोलना कोई मुझसे सीखे, सच बोलना कोई मुझसे सीखे। वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रुथ फ्रॉम मी, वन शुड लर्न स्पीकिंग ट्रुथ फ्रॉम मी। शॉपिंग करना कोई मेरी फ्रेंड से सीखे, शॉपिंग करना कोई मेरी फ्रेंड से सीखे। वन शुड लर्न शॉपिंग फ्रॉम माई फ्रेंड, वन शुड लर्न शॉपिंग फ्रॉम माई फ्रेंड, या वन शुड लर्न आर्ट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम माई फ्रेंड। चुगली करना कोई पड़ोसियों से सीखे, वन शुड लर्न backbiting from neighbor, one should learn backbiting from neighbor। समोसे बनाना कोई मेरे भाई से सीखे, समोसे बनाना कोई मेरे भाई से सीखे। वन शुड लर्न प्रिपेयरिंग रिजॉल्व फ्रॉम माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखो मैंने प्रिपेयरिंग का यूज किया है, कुकिंग का यूज नहीं किया, क्योंकि मैं खाना बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समोसे बनाने की बात कर रही हूँ। जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रिपेयर के साथ बनाते हैं तो प्रिपेयरिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो वन शुड लर्न प्रिपेयरिंग रिजॉल्व फ्रॉम माई ब्रदर, और रिजॉल्व की इंग्लिश होती है समोसा, ठीक है, मतलब समोसे की इंग्लिश होती है रिजॉल्व। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and now it's your turn. Just make a one single sentence with the help of one should learn. I hope you like this structures. Okay, if this structure is new for you, so please don't forget to make one sentence, and if this is friendly familiar structures for you, then you are also free from make a one sentence, because it's really help you when you do practice of any sentence. It's give you confidence.
I hope you like this. If you like this, so don't forget to subscribe my channel, like, comment, and please share to others. It's really helped me, and this all things give me a positive energy. I hope I hope you all are doing well in this time. Thanks for watching. Bye bye and take care.